हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगा। ध्यान से सुनो सर। इससे पहले मैंने आपको 6 मॉडल टेस्ट पेपर के एमसीक्यू के सिनेरियो करवा दिए। 7 नंबर का देखते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। आओ देखो। पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अमित पता करना है। ठीक है, अमित का ही रेसिडेंशियल स्टेटस और टोटल इनकम भी निकालना है अमित की। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Mr. Amit, an Indian citizen, age 61 years, has set up his business in France and is residing in France since 2010. 61 years का याद रखना. He owns a house property in France, half of which is used by him for his residence and half is given on rent. Okay. Mr. Amit visited India for 65 days. Visit का केस है सर. Visit 65 days during the previous year 24-25. आंख बंद करके नॉन रेसिडेंट. पहला आंसर तो यही मिल गया सर. सर कैसे? देखो सर, विजिट का केस है. अब इंडिया में अगर विजिट का केस है तो 182 या 120 डेज होना चाहिए था. दोनों से ही कम है. तो आंख बंद करके ये बंदा क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट. लो भैया, पहला आंसर तो मिल गया. आगे बढ़ते हैं सर. उसके बाद वो 366 डेज आया था पिछले के 4 साल में, उससे हमें कोई मतलब नहीं. He derived some other income for the financial year 24-25 which are as follows. Profit from business in France. नॉन रेसिडेंट है इसलिए मेरे काम की नहीं है. Interest on bonds of company in France 6,20,000 out of which 50% has been received in India. हाँ, 3,10,000 जो इंडिया में रिसीव हुई है ये मेरे काम की है सर. ठीक है. Income from apple orchard in Nepal given on contract and the yearly contract fees is 5 lakh was received by Amit in Nepal. अरे भैया सब बाहर ही हो रहा है. जब सब बाहर हो रहा है और नॉन रेसिडेंट है तो इंडिया में क्यों टैक्स लगाओगे? ठीक है. Mr. Amit has sold 10,000 listed share at the rate of 480 rupees per share of ABC Limited on an Indian company on 15/9/2024. ठीक है, which he acquired on, oh my god सर, 31 जनवरी 2018 के पहले होता तो फिर कॉस्ट निकालने के लिए लड़ता. पर सर ये तो 21 में परचेस किया है, कॉस्ट निकालने के लिए लड़ना ही नहीं है सर. 480 माइनस 100, 380 का कैपिटल गेन इनटू 10,000 शेयर्स. ये लिस्टेड है तो इंडेक्सेशन तो होगा नहीं सर. 380 इंटू 10,000 आ गया सर. कैपिटल गेन 38 लाख. लो भैया, दो चीज तो पता चल गई. उसके बाद ये जो आपको 31 जनवरी की दी हुई है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है. तो 38 लाख प्लस 3,10,000 टोटल इनकम भी पूछा था हमसे. तो ये आ गया सर 41,10,000. क्लियर हुआ कैसे बना? इसीलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ा करो. ये टेक्निक बहुत एग्जाम में हेल्प करेगी. ठीक है, चलो आगे आओ. नेक्स्ट, based on the fact of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following question. What is the income or amount of income liable to be taxed in the hands of Miss Himani under the head IHP? IHP की इनकम निकालना है. What would be the tax liability of Miss Himani? आहा, ये बड़ी जबरदस्त लाइन दी हुई है सर. कंप्यूट इन अ मैनर सो दैट द टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम. जब ऐसा कुछ लिख देना तो एक बात याद रखना, नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएसी दोनों सोचना है, दोनों के हिसाब से टैक्स निकाल के चेक करना है. अब वो अपन निकालेंगे तो पता चलेगा सर. इज मेहमानीज फादर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26? वो तो देखेंगे ऊपर तो पता चलेगा. चलो देखते हैं. Miss Himani transferred to his husband Mr. Hemant a residential house property worth 45 lakh located in Nagpur without any consideration. आहा, ठीक है. तो क्लबिंग वाली बात है. The expected rent of such property is 5 lakh. Municipal tax 5,000 paid by Miss Himani for this property during the previous year 24-25. तो हिमानी की इनकम में सर 5 lakh माइनस 5,000 ये आ जाएगा सर 4,95,000 माइनस कर लो 30%. 4,95,000 माइनस 30%, 346,500. ये मिस हिमानी के हाथ में क्लब हो जाएगी. ठीक है, आगे देखो. मिस हिमानी हैज 3 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई. गजब, 3 प्रॉपर्टी और है इसके पास. तो सर द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज इज 10, 11 और 12. हम सीख के आए थे सर, 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं ले सकते. तो जिसका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है उनको नहीं ले लेते हैं, बट जिसका कम है उसे तो डीम लेट आउट मानना पड़ेगा सर 2 प्रॉपर्टी के बाद. शी परचेज द प्रॉपर्टी आउट ऑफ हर ओन फंड्स. भयानक पैसा है. म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू आर 15, 20, 25. द सेम हैव however not been paid. अरे पे ही नहीं किया है तो माइनस करना ही नहीं है. The expected rent is lesser than the standard rent in case of all the aforesaid mentioned properties. Miss Himani does not have any other income source. तो भैया यही एक प्रॉपर्टी की तो बात है मिस हिमानी के हाथ में. तो 10 लाख ठीक, माइनस कर लो 30%, तो ये आ जाएगा सर 7 लाख.
7 लाख और इसको ऐड कर लो प्लस 7 लाख, तो हिमानी की इनकम आ गई सर आईएचपी से 146500, यही है ना? हाँ ठीक है, हमसे पहले तो आईएचपी की इनकम पूछा था, ये निकल गई सर। उसके बाद हमसे क्या पूछा था नेक्स्ट, टैक्स लायबिलिटी पूछा है हिमानी की, तो हिमानी की और कोई इनकम तो है नहीं, अब इस पे टैक्स निकालेंगे। एक है नॉर्मल प्रोविजन, एक है 115 बीएसी सर, ठीक है। चलो तो 1 मिनट पहले तो मेरे को ये बता दो, हम्म 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हिमानी कहाँ की है? क्या हिमानी रेसिडेंट है कि हिमानी नॉन रेसिडेंट है? हिमानी के बारे में तो कुछ बताया नहीं है सर, आप समझो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि हिमानी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, बट कहानी पूरी इंडिया की हुई है, तो ये मान लेंगे अपन कि मिस हिमानी रेसिडेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ नॉर्मल प्रोविजन से निकालने में कई बार चेंज हो सकता है ना, अब यहाँ तो दिक्कत नहीं है सर। अगर ये नॉर्मल प्रोविजन से हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 146500 माइनस 10 लाख, 10 लाख में तो फिक्स है, बैलेंस पे 30% प्लस 112500 प्लस 4%, ये आ रहा है सर मेरा 131508, जिसको आप राउंड फिगर कर सकते हो 131510। ये नॉर्मल प्रोविजन 115 बीएसी भी निकालेंगे सर 1046500 माइनस पहले 3 लाख में तो निल है, अगले 4 लाख में 5%, फिर अगला 3 लाख में 10% और बैलेंस में 15%, तो प्लस 30,000 प्लस 4 लाख का 5% 20,000 प्लस 4%, ये आ रहा है सर 59254। आई होप पर्सनली स्टूडेंट्स को टैक्स निकालना आता होगा, राउंड फिगर कर लेंगे, राउंड फिगर कोई बड़ी बात नहीं है सर, 59250 हो जाएगा सर। टैक्स निकालना आना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है, इतने के बाद टैक्स निकालना तो आना चाहिए सर, ठीक। तो ये रहा सर, हमसे पूछा था दोनों में से किसमें टैक्स मिनिमम है, तो हमारा सर 115 बीएसी के हिसाब से टैक्स मिनिमम है, हम वही ऑप्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Miss Himani's father, aged 58 years, had a capital gain of 5 crore from the sale of house property. He reinvested the proceeds from the sale in another residential house of 4.98 crore. बाप रे सर, इसका कैपिटल गेन 5 करोड़ है सर, क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? डेफिनेटली फाइल करना पड़ेगा सर, ठीक है, बिफोर एग्जेम्पशन क्लेमिंग, अगर इनकम ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड रिमेनिंग सेल प्रोसीड हुआ डिपॉजिटेड इन द सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब रिमेनिंग बचा ही क्या, 5 करोड़ में से 4.98 करोड़ सेक्शन 54 में क्लेम करके 2 ही लाख तो बचा सर, और 2 लाख में भी इसने 1,50,000 का एलआईसी में क्लेम कर लिया। नाइस, वेरी नाइस, ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो हमसे तो यही पूछा था, क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस, इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31 जुलाई। समझ आया? और नेक्स्ट आगे देखते हैं। During the previous year 24-25, Mr. Ranjit has a short-term capital gain of 95 lakh, taxable under 111A, long-term capital gain 110 lakh, taxable under 112A, and business income of 90 lakh. Sir, other income, आपकी अदर इनकम 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में क्या होता है सर? चाहे लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, चाहे डिविडेंड इनकम हो, सब में सरचार्ज कितना परसेंट है? 15% सर, क्योंकि टोटल सबको इंक्लूड करके चेक किया जाता है, और इंक्लूड करके चेक करोगे तो सर हमारी इनकम कितनी आ जाएगी? 2.95 की तो आएगी सर। 90 प्लस 110 प्लस 95, 295 आ जाएगी सर, और उसमें सरचार्ज कितना चार्ज होगा सर? 15%, क्योंकि इंक्लूड करके चेक करते हैं, ध्यान रखना, इंक्लूड करके चेक करते हैं, ठीक है, भूलना मत। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है। मिस्टर राज हैज इंकर्ड अ शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ 10,000 ऑन द सेल ऑफ शेयर्स थ्रू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शॉर्ट टर्म का लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है। ये तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज में कराया है सर, इसीलिए बोल रहा हूँ एमसीक्यू सीरीज भी देख लेना, बहुत काम की है सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये अपन ने सेवेंथ मतलब कंप्लीट किया मॉक टेस्ट पेपर, अब 8th एक और बचा है सर, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर। इनकम टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट, जीएसटी वाला बचा है अभी भी, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।